Hey बच्चा लोग, a very warm welcome to all of you. My name is Anubha Gaur, your chemistry master teacher at Vedantu, and I welcome you all to our channel, Vedantu 910 channel, and the topic we are going to do is what? Problems based on mole concept, और ये chapter है atoms and molecules. So I'm pretty sure कि आपने पुराना सेशन देखा होगा. That is totally about to understand mole concept. ठीक है, और मोलर मास, तो वो सेशन बिल्कुल देख लेना क्योंकि उस सेशन को हम इस सेशन में यूज करने वाले हैं. ऑलराइट, और सारी मिस्ट्री सॉल्व करेंगे कि अगर मुझे मोल्स पता है किसी भी गिवन सब्सटेंस के, उसका मास और नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे फाइंड आउट करूं. मुझे मास पता है, मैं मोल्स कैसे फाइंड आउट करूं. मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता है, मैं मोल्स कैसे फाइंड आउट करूं. अगर मुझे मास पता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स और वाइस वर्सा, ये सब कैसे फाइंड आउट करूं. तो ये सारी प्रॉब्लम्स आप बिल्कुल सॉल्व कर पाओगे टिल द एंड ऑफ द क्लास एंड यू लाइक यस मैम समझ आया. सो आर यू ऑल सुपर रेडी टू हैव दिस सेशन विद मी, with your Anubha ma'am? Okay students, but before that I really want to discuss that what kind of a problems my students might be facing. और वो यही बोलते हैं कि मैम ये एक चिट्ठा है हमारे डाउट्स का जो हमें जनरली देखने को मिलता है कि हमारे डाउट सॉल्व नहीं होते. दैट हैपन्स इन स्कूल ऑल्सो, इन अदर इंस्टीट्यूट्स ऑल्सो, कि पढ़ते हैं उस टाइम ध्यान नहीं आता और जब घर पे रिवाइज करते हैं तो लगता है अरे ये चीज़ क्लियर नहीं हुई, ये चीज़ क्लियर नहीं हुई. तो अगर डाउट्स ही रह जाएंगे तो कैसे चलेगा. क्यों एग्जाम्स में लिखने बैठे, अरे ये तो वही क्वेश्चन आ गया, इसका तो मुझे डाउट था, है ना. और फिर क्या होगा, फिर मार्क्स कम होंगे. डाउट्स तो इंस्टेंटली सॉल्व होने चाहिए. और कहाँ पॉसिबल है, यू नो, आवर प्लेटफॉर्म विल गिव यू ऑल द सब्सक्रिप्शन क्लासेस जिसमें मास्टर टीचर्स और क्लास टीचर्स के साथ बैठ के आपके हर डाउट्स का सोल्यूशन मिलेगा. और नोट्स भी मिलेंगे आफ्टर एवरी सेशन, क्योंकि मुझे पता है जनरली स्टूडेंट्स कंप्लेन कि हमारा 70-80% जो टाइम है वो किस में चला जाता है, नोट्स लिखने में. और वो इतने भी अच्छे नहीं होते. जब हम सेम लिखते हैं तो टीचर इज़ लाइक वेल डन बट और अच्छा कर सकते थे. तो ऐसा क्या करें, नोट्स मिलने चाहिए प्रॉपर कि वहाँ पे टाइम वेस्ट ना और मुझे पता भी चले कि कैसे लिखना है. हर दिन एक छोटा सा असाइनमेंट मिले, 8 to 10 क्वेश्चन, ताकि मुझे पता हो कि ये करने के बाद मेरा ये टॉपिक इतना क्लियर है कि इससे कोई भी क्वेश्चन आ जाए मैं आसानी से कर लूँगा या कर लूँगी. विद टेस्ट, हर 15 डेज में टेस्ट हो टू मेक श्योर कि जितना पढ़ाया है सब याद है कि नहीं है. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन, ट्रस्ट मी, मतलब मुझे किसी ने गाइड नहीं किया था, मुझे पता ही नहीं था कि ये एग्ज़ाम्स होते हैं, JST, NTSC. बट हाँ, स्कूल वालों ने बोला चलो एग्ज़ाम दे दो, एंड आई लाइक होता क्या है. तो ये आप लोगों के साथ नहीं होना चाहिए. आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, आप प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर कर सको. अभी के लिए आप JEE, नीट और आपके जो भी JSTSC, NTSC क्लासेस है, सारी के सारी साइड बाय साइड अटेंड कर सकते हो. एक्स्ट्रा लर्निंग, उसके अलावा ये तो बेस्ट पार्ट है, चॉइस ऑफ द स्केड्यूल एंड चॉइस ऑफ लैंग्वेज. अपनी लैंग्वेज चूज़ करो, हिंदी में पढ़ना है, इंग्लिश में या इंग्लिश में, विद द चॉइस ऑफ स्केड्यूल कि मैम मैं तो फ्री ही 5 to 7 होता हूँ या होती हूँ, मैं तो फ्री ही 7 to 10 होता हूँ या होती हूँ. तो इट मस्ट बी योर चॉइस. स्टूडेंट सेंट्रिक है हमारा प्लेटफॉर्म वेदांतु, कि आप अपने हिसाब से अपनी क्लासेस को और अपनी टाइमिंग को चूज़ करो और अपनी प्रोग्रेस को इंश्योर करो. राइट, सो सारी प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा टू आवर प्लेटफॉर्म अगर आप ये कोड को विजिट करोगे vdnt.in/ytpro. ठीक है, तो बिल्कुल विजिट करना. जैसे ही क्लिक करोगे दिस पेज विल बी ओपन. आपको अपना ग्रेड सेलेक्ट करना है, 9th क्लास स्टूडेंट्स. उसके बाद अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है, CBSE, ICSE और महाराष्ट्र बोर्ड. अगर आप कोई भी स्टेट बोर्ड से हैं तो आप CBSE को बिल्कुल चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सारा का सारा NCERT फोकस्ड होगा, साथ में जो भी एक्स्ट्रा होगा पॉसिबल. ऑलराइट, उसके बाद प्रो पे क्लिक करो, मतलब ये गेट सब्सक्रिप्शन. और अगर क्लिक किया, वी विल गिव यू 3 टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन जिसमें भी आप चूज़ कर सकते हो, 1 month, 3 months एंड 6 months. 1 month इज मोर ऑफ लाइक लेट्स सी हाउ दिस प्लेटफॉर्म वर्क, और अगर मुझे सूट किया तो मैं डेफिनेटली सारी क्लासेस के लिए और आगे जा सकता हूँ. ठीक है, और ये क्या है, इट्स जस्ट अ कोर्स जो आप लॉन्ग टर्म के बच्चों के साथ ही लोगे और उसके बाद खुद ही बोलोगे या आई थिंक आई कुड
टेक इट फॉर अ लॉन्गर टाइम। एंड 4000 पे आपको स्पेशल डिस्काउंट मिल रहा है 2699। और अगर आपने ये स्पेशल जादुई कोड अप्लाई किया, मैजिकल कोड AGPRO, जैसे ही ऐड किया AGPRO, ये सेम कोर्स पे आपको डिस्काउंट मिलेगा और एक्स्ट्रा, एंड यू आर गोइंग टू पे 2294 ऑल द 6 सब्जेक्ट, ऑल द फाउंडेशन क्लासेस, जहाँ पे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करोगे, सारे माइक्रो कोर्सेज, चाहे एक चैप्टर को 10 बार पढ़ो, अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, चाहे 10 क्लास अटेंड करो। आई डोंट थिंक इट्स अ बैड डील एट ऑल। 3 मंथ्स के लिए 6999 आफ्टर डिस्काउंट ऑलरेडी। और MRP पे अगर 27% सेव करना है तो अगेन अप्लाई दिस कोड एंड यू आर जस्ट गोइंग टू पे 1983 रुपीज़ पर मंथ एक्स्ट्रा डिस्काउंट। और जितना लॉन्ग टर्म वेदांतु के स्टूडेंट उतना एक्स्ट्रा डिस्काउंट 6 मंथ्स के लिए 11499। और AG Pro magical code will give you 40% save on MRP and you're going to pay 1629 per month. 1629 per month is like, as I told you, if you attend like 7-8 sessions also, if you attend whatever you want to do, it's just hardly 10 rupees per session, which is not at all a bad deal. So why to miss this opportunity? Yeah, so don't miss it. Visit the link right now or after the session and don't forget to apply the magical code, वो है AG Pro। ठीक है, तो आज की क्लास में जैसे मैंने बताया कि क्या सीखेंगे, सारे पॉसिबल न्यूमेरिकल्स ऑन मोल कॉन्सेप्ट जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो क्लास की 1 मिनट भी मिस नहीं करनी है। ठीक है, तो देखो जरा, हाई फाई दो मुझे जल्दी से। ओके, वर्चुअल हाई फाई। ठीक है, और अब बिल्कुल शुरू करते हैं विद अ वेरी हाई जोश। अपने जोश को क्या रखना है? वेरी हाई मैम, वी आर सो एनर्जेटिक एंड वेरी हैप्पी दैट दिस सेशन इज हैपनिंग। चलो, ये बताया था मैम ने कि मोल क्या होता है। मोल इज अ नंबर। कैसा नंबर? एक फिक्स नंबर जो डिनोट करता है कुछ पार्टिकल्स को जो आपके गिवन मास में होंगे। दैट अ ग्राम एटॉमिक मास, याद करो, लेट मी टेक सम अदर कलर बिकॉज ये थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। ग्राम एटॉमिक मास, ये पिछली क्लास में बताया था। ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम फॉर्मूला मास। ये क्या है स्टूडेंट्स? अगर आप किसी एटम के मास को ग्राम में लिखते हो, किसी मॉलिक्यूल के मास को ग्राम में लिखते हो और उसके फॉर्मूला मास को ग्राम में लिखते हो, तो वो 1 मोल को डिनोट करता है कि इसमें 1 मोल पार्टिकल्स हैं। और 1 मोल का सिंपली मतलब है दिस मेनी पार्टिकल्स, 6.022 10⁻23। और ये मोल ना ही वो मोल एनिमल है, ये मोल ना ही वो मोल जो हमारी बॉडी पे होता है, ये मोल है केमिस्ट डजन। जैसे डजन को यूज़ करते हैं वैसे केमिस्ट्री में इस क्वांटिटी को यूज़ करते हैं टू रिप्रेजेंट दिस मेनी पार्टिकल। ठीक है, तो ये स्लाइड तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो समरी है आज की क्लास की। अगर कुछ बेसिक फॉर्मूला समझ लिए देन आई विल गेट बैक टू द सेम स्लाइड और आप बोलोगे कि मैम बहुत ईजी है ये तो। ठीक है, क्या क्या है स्टूडेंट्स? देखो, मोल्स ऑफ एलिमेंट, अगर आपको किसी सब्सटेंस में कितने नंबर ऑफ मोल्स है ये फाइंड आउट करना है और आपके पास इनमें से एक भी चीज़ है तो आप आसानी से कर लोगे कि मास गिवन है या गिवन नंबर ऑफ एटम्स आपको पता है। कैसे? फॉर्मूला आपके सामने, ये देखो, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं तो सिंपल फॉर्मूला है गिवन मास बाय मोलर मास, मास ऑफ अ मोल। अगर फिर भी कंफ्यूजन है, ये देखो, n का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स, m का मतलब है मास। ध्यान में रखना, इसको हम बार बार यूज करेंगे। कैपिटल M इज मोलर मास, दैट इज मास ऑफ 1 मोल, जिसके बारे में पढ़ा था हमने। n denotes the given number of atoms, Na और NO denotes the Avogadro number of atoms, that is 6.022 into 10⁻23। pretty much clear? इसको बार बार यूज करेंगे। अब देखो, ये सेम एग्जाम्पल है जो मैंने दिया था पिछली क्लास में भी। आप सोचो, बैंक में पहले क्या होता था, इतने सपोज 5 रुपीज़ के कॉइन आ गए एंड दे आर लाइक स्ट्रगलिंग, बार बार कौन काउंट करेगा। क्या हमारे पास बेटर सोल्यूशन है? बिल्कुल बेटर सोल्यूशन है। वो बेटर सोल्यूशन क्या हो सकता है? उन्होंने सजेस्ट किया कि जितने भी 5 रुपीज़ के कॉइन आए सबका मास एक साथ कैलकुलेट कर लो। नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन कैसे फाइंड आउट किए? सारे का मास लिख लो और एक कॉइन का मास अलग से निकाल लो। तो गिवन मास बाय मास ऑफ अ कॉइन
वॉज गिविंग यू द टोटल नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन, है ना, कि मेरे पास 50 kg आया, यानी कि 5000 ग्राम, 5000 ग्राम, उसको एक के वेट से डिवाइड कर दो, यानी कि 0.1, सोचो तो वो क्या दे रहा है आपको, नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ 5 रुपीज कॉइन। सेम ऐसा होता है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो एक मोल का मास पता हो, दैट इज मोलर मास, और मेरे पास जो गिवन मास है वो पता हो, तो उसको डिवाइड कर दो गिवन मास को मोलर मास से, एक मोल के मास से, यू विल गेट नंबर ऑफ मोल्स। सेम तरीका यहाँ पे अप्लाई करोगे। नंबर ऑफ एटम्स अगर आपके पास पता है तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, सेम, नंबर ऑफ मोल्स विल बी गिवन नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स जो भी है, एवोगेड्रो नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स, ठीक है, उसको एवोगेड्रो नंबर से डिवाइड करना है, बिकॉज 1 मोल में एवोगेड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि ये गिवन नंबर ऑफ एटम्स, ये नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल, उसको डिवाइड जैसे ही करोगे n से आपको नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएंगे। इजंट इट इजी, बार बार यूज करेंगे, बिल्कुल ध्यान रखना। और फिर तो वाइस वर्सा जॉब तो मैम हमारे बाएं हाथ का खेल है, दाएं का भी हो सकता है जो भी यूज करता है, ठीक है। तो अगर अब सोचो, अगर मुझे मास निकालने को बोले वो, कि हम रिवर्स जॉब अपनाते हैं, मुझे मास पता करना है, मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स है, सोचो कितना इजी हो गया। इसी फॉर्मूला से मैंने डिराइव कर लिया दैट द मास विल बी, कैसे करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, मास विल बी नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। तो ये फॉर्मूला आ गया कि मास निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स को किससे मल्टीप्लाई कर दो, मोलर मास से। नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, जो निकाल लिया। अगर मुझे क्या पता करना है, दूसरा जॉब, मुझे नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स पता करने हैं, तो कैसे करूंगी, इसी फॉर्मूला से मल्टीप्लाई करके। नंबर ऑफ मोल्स था गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एवोगेड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। गिवन नंबर ऑफ एटम्स कैसे फाइंड आउट करोगे, n को मल्टीप्लाई करके, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करके एवोगेड्रो नंबर से, यू विल गेट द फॉर्मूला। अब देखो एक और फॉर्मूला है जो हम इसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, वो क्या है, इसी फॉर्मूला में ये देखो कि अगर मुझे कोई बोले कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे पास मास भी है और मेरे पास एवोगेड्रो नंबर भी है, क्या मैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकता हूँ। ये देखो इस फॉर्मूला में नंबर ऑफ पार्टिकल्स में अगर मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स है ही नहीं, कोई मुझे बोले मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता करना है लेकिन मेरे पास सिर्फ मास है, तो मैं उसको कैसे यूज़ करूँगी, मैं उस मास को यूज़ करके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लूँगी, दैट इज़ मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। अगर मैं मास अपॉन मोलर मास करती हूँ, मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स को एवोगेड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे। कहने का मतलब है अगर मेरे पास नंबर है और मास, नंबर मुझे फाइंड आउट करना है तो मास की हेल्प से भी कर सकती हूँ। तो लेट्स नॉट कंफ्यूज इट राइट नाउ, आप ये खुद फॉर्मूला डिराइव करोगे अभी थोड़ी देर में और सारा का सारा हो जाएगा। पहले सिंपल फॉर्मूला की तरफ पढ़ते हैं, इन दोनों की तरफ, और ये उसके बाद वाइस वर्सा जॉब, और ये वाला रिलेशन अपने आप समझ आ जाएगा आपको। देखना मैं बिल्कुल वापस आऊंगी इस पे, ठीक है। तो रेडी टू डिस्कस सम क्वेश्चंस, इजी लगेंगे, ट्रस्ट मी। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, तो बजाओ ताली कि मैम हम बिल्कुल रेडी हैं। ओके, गेम नहीं है ये, कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग, जो कि है 52 ग्राम ऑफ हीलियम। अब देखो ये पूछ रहे 52 ग्राम हीलियम है, उसका नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करोगे। अभी फॉर्मूला पढ़ाया उसी को यूज करना है, गिवन मास बाय मोलर मास। अब हीलियम का मोलर मास कितना है, मास ऑफ अ मोल, एक मोल का मास हीलियम का कैसे फाइंड आउट करेंगे, दैट इज ग्राम एटॉमिक मास, क्योंकि हीलियम एक एलिमेंट है और एलिमेंट का मास किस में लिखते हैं, ग्राम एटॉमिक मास में, दैट इज 4 यूनिट होता अगर मैं रिलेटिव मास लिखती। सेम को अगर ग्राम में लिख दोगे, ग्राम एटॉमिक मास। अगेन फिर से बता रही हूँ, पिछली क्लास में पढ़ाया था, एक बार प्लीज देख लेना, अगर नहीं देखा तो उसके बाद ये लेक्चर देखना, मैं फिर भी बोलूँगी तभी प्रेफर करना। गिवन मास है 52 ग्राम एंड मोलर मास है 4 ग्राम। 4 को मल्टीप्लाई करो 13 से, यू विल गेट 52, है ना। तो 4 गया ये 13 पे, 13 नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा, लिखते हो स्पेलिंग इंग्लिश में तो मोल्स, और अगर एज अ यूनिट यूज करना है तो MOL, कैपिटल M एंड देन OL, ठीक है।
13 मोल मैंने फाइंड आउट कर लिए। अब फिर भी मैम मेसी हो जाता है, तो सारे के सारे सोल्यूशन मैंने साथ में अटैच किए हैं, तो पीडीएफ डाउनलोड करोगे सारे सोल्यूशन डिटेल में भी मिलेंगे। ठीक है, इजंट इट अ गुड थिंग? तो बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, पहला फॉर्मूला यूज किया, सी नंबर ऑफ मोल्स, उसी फॉर्मूला से निकालेंगे। आपकी बार गिवन नंबर ऑफ एटम्स है, उसको एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स से डिवाइड कर दो टू गेट नंबर ऑफ मोल्स। गिवन नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय क्या था वो, n, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स 6.022 10 to the power 23, n नॉट या na, कुछ भी बोलते हो। देखो सब हो गया, कैंसिल, ये गया 2 पे, सिंपली आई गॉट माई 2 मोल, कैपिटल M, 2 मोल, है ना इजी। तो लेट्स सी आज की क्लास की विजडम कैप किसको मिलेगी। विजडम कैप क्या है, जो भी सारे क्वेश्चन जो मैम देने वाली है अंटिल लास्ट, और जितने क्वेश्चन मैम बीच में पूछेगी उन सबका आंसर सही देगा, उसको एक स्पेशल केमिस्ट्री की विजडम कैप मिलेगी, और उसका नाम मैम नेक्स्ट क्लास में भी लेगी कि कौन है विजडम कैप के विनर आज की क्लास में। ठीक है, तो सारे के सारे आंसर देते रहना, बी एज इंटरैक्टिव एज पॉसिबल। ऑल राइट, क्योंकि यही तो मोटो है। तो देखो सारे के सारे जो क्वेश्चन है उसके आंसर साथ में अटैच भी होंगे। अभी के लिए स्किप कर देते हैं क्योंकि मैंने आपको समझा दिया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ये भी हो गया। नेक्स्ट इज कैलकुलेट द मास ऑफ फॉलोइंग। अब मोल्स गिवन है, देखो जो सेकेंड फॉर्मूला बताया था वाइस वर्सा वाला, मोल्स गिवन है, मास फाइंड आउट करना है। अगेन सेम फॉर्मूला से ही तो कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास किसका, नाइट्रोजन गैस का। कैसे निकालोगे, N2 इज अ मॉलिक्यूल। एक नाइट्रोजन एटम का मास इज 14 ग्राम, ग्राम एटॉमिक मास। इसने दो ने मिलकर एक मॉलिक्यूल बना दिया, तो मोलर मास, एक मोल का मास 2 × 14 दैट इज 28 ग्राम, क्योंकि ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज द मोलर मास, मास ऑफ अ मोल। सब कुछ तो पता है, गिवन मास नहीं पता, जो फाइंड आउट करना है मोलर मास 28, नंबर ऑफ मोल 0.5। अब तो कुछ नहीं करना, मास कैसे फाइंड आउट करोगे, अगर मैं 0.5 को 28 से मल्टीप्लाई कर दूं। अब इससे इजी क्या होगा, ये 10 हो गया, 5 इस पे 2 पे, 2 गया 14 पे, आई गॉट माई मास एज 14 ग्राम। इससे इजी कुछ हो सकता है। फॉर्मूला समझ में आया कि पिछले क्वेश्चन में मास गिवन था, मोल्स निकाले, अब मोल्स गिवन है, मास निकाल लिया। ठीक है, तो 2 जॉब विद 1 फॉर्मूला, एक है ना ऐसी कोई सेइंग है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वेरी इजी। अब की बार, पिछली बार मॉलिक्यूल था, अब की बार एटम्स है, मतलब मैं एटॉमिक मास को यूज करूंगी। तो मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन यहाँ पे एटम्स की फॉर्म में है, मतलब मैं एक नॉर्मल एटम्स ले रही हूँ। तो एक नाइट्रोजन का मास होता है, नाइट्रोजन एटम का 14U, ग्राम में लिखेंगे 14 ग्राम। क्यों, मोलर मास होता है सेम क्वांटिटी रिटन इन ग्राम पर मोल। मोलर मास इज 1 मोल में कितना मास, दैट इज 14 ग्राम। ओके, तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाय मोलर मास 0.5, ये निकालना है 14। द ओनली डिफरेंस इज नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 0.5 × 14, 1/2, और ये आ जाएगा 7 ग्राम। ठीक है, निकाल सकते हो, बहुत इजी है। तो एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन पे ज़्यादा चेंज नहीं होगा। अब देखो ये यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्स काम कर रहा है, कैलकुलेट द मास और नंबर ऑफ एटम्स गिवन है। अब देखो मैं उनका आपस वाला रिलेशन लगाऊंगी, जो फॉर्मूला में समझाने की कोशिश करी थी वो अब समझ आएगा। अगर मेरे पास गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो मैं उससे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकती हूँ। यू विल गेट द फॉर्मूला। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करूंगी, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जल्दी से बता दो, इट्स वेरी इजी, कैंसिल आउट, ये गया 2 पे, दैट इज 1/2 मोल, और उसको क्या बोल सकते हो, 0.5 मोल। अब देखो मास कैसे फाइंड आउट करते हैं, मास का फॉर्मूला याद है, नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन टू यू एज मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स आई हैव कैलकुलेटेड, मास आई वांट टू नो,
मोलर मास विल बी फॉर नाइट्रोजन एटम जो कि था 14 ग्राम। एक मोल नाइट्रोजन का मास कितना होगा? 14 ग्राम। तो देखो अब मेरे पास ये क्वांटिटी मैंने फाइंड आउट कर ली फॉर्मूला में, ये क्वांटिटी निकालनी है ये भी पता है। तो फॉर्मूला को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ? चलो दूसरे कलर से लिख लेते हैं। फॉर्मूला को मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि मास फाइंड आउट करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यही था फॉर्मूला। और नंबर ऑफ मोल्स मैंने कैसे फाइंड आउट किया? गिवन पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो पार्टिकल्स। तो फॉर्मूला फाइनली ये मैंने आपको दिखा दिया कैसे किया, कि मैंने ये फॉर्मूला अब अप्लाई करूंगी कि नंबर ऑफ मोल्स अगर मुझे पता है, मुझे मोलर मास पता है, तो मैं मास फाइंड आउट कर सकती हूँ, जो कि मेरी प्रॉब्लम थी, जो कि मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दी। और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले? इस फॉर्मूला से। तो सीधा सीधा ये फॉर्मूला हो गया जो मैं आपको बताना चाहती थी कि अगर मास निकालना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता है, तो इस फॉर्मूला को यूज करके निकाल सकते हो। तो जल्दी से बता दो क्या आंसर होगा? 0.5 मोल्स मैम, ये नहीं पता, मोलर मास 14। तो पिछले वाला ही तो आंसर होगा। मास विल बी 0.5 into 14, दैट केम आउट एज 7। इजी था ना, बहुत इजी था। फॉर्मूला भी समझ में आया तो दे डाली। आई थिंक समझ आ गया। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो फिर ये सारे के सारे आंसर अटैच हैं, फिर से मैं बता रही हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। देखो सेम आंसर आ रहा है, कभी भी डाउट मत करना। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम इन 3.2 मोल ऑफ सोडियम। मोल्स गिवन है और एटम्स निकालने हैं, उससे रिलेटेड एक फॉर्मूला तो पढ़ा था। द नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन नंबर ऑफ एटम्स एंड एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स। ये फाइंड आउट करना है, कितना इजी है। कैसे? चलो 3.2 मोल है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं पता, एवोगैड्रो पार्टिकल्स इज दिस मच। ठीक है, सिंपली फॉर्मूला क्या हुआ? अगर मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता करने हैं तो मेरे नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो एवोगैड्रो नंबर से। वही तो किया है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि एक मोल में एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स, 2 में 2 टाइम्स ऑफ एवोगैड्रो नंबर, 3.2 मोल्स में 3.2 टाइम्स ऑफ एवोगैड्रो नंबर। कितना सिंपल हो गया। 3.2 को मल्टीप्लाई करो 6.022 10 to the power 23 एंड यू विल गेट योर नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अभी ये मत बोला मैम सॉल्व कर दो, कुछ काम तो खुद करना है। जैसे मैंने बोला, क्या करोगे? आंसर दोगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, सारी प्रॉब्लम्स तो मैम ने सॉल्व कर दी, 2 वे प्रोसेस होना चाहिए ना। ओके, तो यस मैम, इट्स वेरी इजी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर टू इट। हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 12.044 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया? इजी है कि नहीं है? मोल्स आपकी बार मॉलिक्यूल्स दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। गिवन मॉलिक्यूल्स एंड एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मोल्स पता करना है। गिवन मॉलिक्यूल इज दिस मच, एवोगैड्रो इज दिस मच। कितना सिंपल क्वेश्चन है। अब तो केमिस्ट्री के ये सारे क्वेश्चन एकदम सिंपल हो गए, है ना। 2 मोल्स, given a number of molecules divided by Avogadro number of molecules. Avogadro number of molecules क्यों बोल रही हूँ? Because ammonia exists as molecules, so it is going to carry this much molecules. Avogadro number of molecules. Clear है question? मैम बहुत easy है, कुछ मुश्किल क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल करेंगे। I really want के सारे फॉर्मूला आपके दिमाग में एकदम फिट बैठ जाए कि हम क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं। To be very honest, it's more of like mathematics. What will be the mass of 5 mole of silicon atoms? Oh God, so simple मैम, हम खुद ही कर लेंगे, थोड़ी हेल्प करने दो। फॉर्मूला याद है, गिवन मास बाय मोलर मास। अब तो सीधा भी अप्लाई कर सकते हो। मास फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, है ना। चलो फिर कर लेते हैं। मास विल बी नंबर ऑफ मोल्स 5, मोलर मास ऑफ सिलिकॉन। सिलिकॉन का एटॉमिक मास होता है 28 ग्राम, एटॉमिक मास हो जाएगा 28 ग्राम। मोलर मास क्या होता है? ग्राम एटॉमिक मास रिटन इन व्हाट? ग्राम एटॉमिक मास पर मोल, सो 28 ग्राम पर मोल। 5 into 28, क्या आंसर होगा? जल्दी से बता दो, कितना ग्राम मास आएगा? As I told you, your response is must in all the questions. समझ आया? बहुत इजी है, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है।
आगे देखो, सिमिलर काइंड ऑफ अ क्वेश्चन, इसके बाद आएगा एक मुश्किल क्वेश्चन, याद रखो। हाउ मेनी मोल्स विल बी देयर इन 120 ग्राम ऑफ NaOH? उप्स, तो फॉर्मूला तो सेम है। गिवन मास, मोलर मास, पहले मोलर मास फाइंड आउट तो कर लूं। मोलर मास कैसे फाइंड आउट करूंगी NaOH का? जितने भी एटम्स इन्वॉल्व हैं, अगर मैं सारे के सारे एटम्स का मास को ऐड कर दूं, आई एम गोइंग टू गेट द मोलर मास रिटन इन ग्राम। तो नाइट्रोजन का 23, एक ऑक्सीजन का 16 और एक हाइड्रोजन का 1। इट केम आउट एज 40, मोलर है तो ग्राम पर मोल, ये बताया था लास्ट क्लास में, पर मोल उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इक्वल। तो अब तो मैम हमने जीत हासिल कर ली, 120 डिवाइडेड बाय 40, है ना। गिवन मास बाय मोलर मास आ गया 3 मोल। बहुत इजी है कि नहीं? यस, तो बहुत अच्छी बात है कि आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया। अब जरा एक दो क्वेश्चन और, फिर थोड़े मुश्किल क्वेश्चन भी करेंगे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब एक और केस डिस्कस कर रहे हैं। मेरे पास मास गिवन है और मुझे क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। कैसे करेंगे? ये देखो, अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लूँ तो सब कुछ ईजी हो जाएगा। देखो कैसे। 46 ग्राम इज द गिवन मास, मोलर मास ऑफ सोडियम 23 ग्राम, ग्राम एटॉमिक मास, आई एम गेटिंग 2 मोल्स हियर। अगर मुझे मोल्स पता है, मोल्स का कनेक्शन डायरेक्टली होता है मास से और पार्टिकल से। अगर मुझे मोल्स पता है, फॉर्मूला याद है, गिवन पार्टिकल एवोगैड्रो पार्टिकल। गिवन पार्टिकल फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब अब तो ये देखो, दाएं बाएं दोनों हाथ का खेल है। 2 मोल मल्टीप्लाई बाय योर 6.022 10 to the power 23। आई नो दिख नहीं रहा है, बट आई होप समझ गए। 2 टाइम्स ऑफ एवोगैड्रो नंबर, दैट इज 12.044 into 10 to the power 23। कितना इजी क्वेश्चन। एक और इजी क्वेश्चन के साथ पढ़ेंगे आगे। 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम। अब ये फॉर्मूला तो सीधा बताया था, that number of moles given particle Avogadro number of particles given moles into Avogadro। that means 0.1 को अगर आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो 6.022 into 10 to the power 23, you got your answer। 0.1 mole means 0.1 into Avogadro number will give you the total number of particles। this is 1 by 10। simply you're going to get 6.022 10 to the power 22, क्योंकि ये 10 ऊपर जाएगा 10 to the power -1 बन जाएगा। 10 to the power 23 से 1 माइनस करोगे 22। इजी मैम, सुपर इजी, आंसर्स बिल्कुल मिलेंगे। अब जरा देखो, अब क्या है, एक थोड़ा सा टेढ़ा सवाल, ज्यादा मुश्किल नहीं है वैसे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयॉन्स प्रेजेंट इन 5.85 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब थोड़ा सा मुश्किल है, क्वेश्चन पढ़ो। वैसे इजी है, मुझे पता है, आप समझ में आ गया होगा। नंबर ऑफ आयॉन्स, ऐसा मैंने एक क्वेश्चन पिछली क्लास में भी बताया था। नंबर ऑफ आयन्स प्रेजेंट इन 5.8 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। जैसे बताया, आयॉन्स एक तरीके से पार्टिकल्स फाइंड आउट करने हैं। कैसे करेंगे? पहले मोल्स पता हो। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे? गिवन मास बाय मोलर मास। तो मोलर मास सोडियम क्लोराइड का क्या होता है? दोनों के मास को ऐड कर दो। मोलर मास बेसिकली कहाँ से आ रहा है? उसके ग्राम फॉर्मूला मास से। फॉर्मूला मास क्यों बोल रही हूँ? दैट एग्जिस्ट इन फॉर्मूला यूनिट्स। फॉर्मूला यूनिट्स क्या होती है? वो सिंपल यूनिट जो सारे चार्ज को इंक्लूड कर रही है। तो सोडियम का मास 23, क्लोरीन का 35.5, राइट। इन टोटल आई एम गोइंग टू गेट 58.5 ग्राम। ये 35 है, ठीक है, 58.5 ग्राम आ गया, तो बस 58.5 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स क्या आएंगे? 5.85। मैं अगर डेसिमल हटा दूं 100, 58.5 डेसिमल हटा दूं 10, ठीक है। थोड़ा स्पेस भी क्लियर कर लेते हैं हम, ताकि अच्छे से आपको दिख जाए। ओके, ये अब मैं इसको रब कर देती हूँ। हो गया, मैजिक। चलो फिर कैसे करेंगे देखो ज़रा। 5 कैंसिल कैंसिल, 1 by 10 मोल और सिंपली 0.1 मोल। इतना समझ में आया? अब एक बात ध्यान से देखो जो मैं अब बोलने वाली हूँ। मेरे 5.85 ग्राम में
0.1 मोल ऑफ क्या है, NaCl यूनिट्स, सोडियम क्लोराइड यूनिट्स। बात समझ रहे हो? इसका मतलब है, अब ध्यान से देखो, अगर मेरे पास सिर्फ एक NaCl होता, एक मॉलिक्यूल होता NaCl का, एक फॉर्मूला यूनिट होती, बेटर टर्म, एक फॉर्मूला यूनिट जो NaCl की है वो मुझे 2 आयोन्स प्रोवाइड करे, नहीं, एक Na पॉजिटिव एक Cl नेगेटिव। तो एक फॉर्मूला यूनिट ने मुझे प्रोवाइड किए 2 आयोन्स। एवोगेड्रो फॉर्मूला यूनिट्स कितना प्रोवाइड करेगी, 2 टाइम्स ऑफ एवोगेड्रो आयोन्स, है ना। और मेरे पास एवोगेड्रो फॉर्मूला यूनिट्स का मतलब है 1 मोल, मेरे पास है 0.1 मोल। तो 0.1 मोल कितना प्रोवाइड करेगी स्टूडेंट्स, 0.1 इंटू 2 टाइम्स ऑफ एवोगेड्रो। आर यू गेटिंग द पॉइंट? डिड यू अंडरस्टैंड कि मेरे पास कितने नंबर ऑफ आयोन्स है, 0.1 इंटू 2 इंटू N0, यानी कि 0.2 टाइम्स ऑफ N0, ठीक है। और ये कर सकते हो, सॉल्व करोगे 0.2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। आई होप समझ में आया कि एक फॉर्मूला यूनिट आपको 2 आयोन्स दे रही है, तो एवोगेड्रो नंबर जो होंगे 1 मोल कितनी देगी, 1 मोल इंटू 2, यानी कि 2 मोल्स ऑफ आयोन्स। लेकिन मेरे पास सिर्फ 0.1 है, तो 0.1 इंटू 2 टाइम्स ऑफ एवोगेड्रो नंबर ऑफ आयोन्स, ठीक है। तो बस इसमें छोटा सा चेंज था, जो मोल्स आए उसको अगर आप एवोगेड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे और आयोन्स भी निकालोगे तो सही आंसर आएगा, ठीक है। सारा सोल्यूशन यहाँ अटैच था, देखो 0.2 मोल्स ऑफ आयोन्स निकल के आए और उसको मल्टीप्लाई कर दो एवोगेड्रो नंबर से एंड योर प्रॉब्लम इज सॉर्टेड। तो क्या पूछा है ये ध्यान रखना, फॉर्मूला यूनिट्स पूछिए कि आयोन्स पूछे हैं, आयोन्स ऐसे कैलकुलेट करते हो। एक और बहुत इजी क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है बट देखना कितना इजी है। हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। फॉर्मूला इज क्लियर? ये एक मॉलिक्यूल है, मुझे इसमें नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं। अब देखो सेम बात क्या है, सबसे पहला काम क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हो, गिवन मास बाय मोलर मास। मोलर मास पता कर लूँ, मोलर मास कैसे पता करोगे, सारे के सारे जितने एटम्स इन्वॉल्व है सबके मास को ऐड कर दो। सो 12 इंटू 6, एक का 12, कार्बन का 6 का 72, 12 इंटू 1, एक का 1, 12 का 12 इंटू 1, एक का 16, 16 इंटू 6, दैट इज ऑक्सीजन। अब इस सारे को ऐड करो, आपके पास आएगा 180 ग्राम पर मोल। ये मोलर मास हो गया, रिटन इन ग्राम, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, पर मोल मोलर मास। तो अब देखो कितना सिंपल हो गया नंबर ऑफ मोल्स निकालना। गिवन मास 18, मोलर मास इज 180, 18 by 10, 1 by 10, I am having 0.1 mole of ग्लूकोज मॉलिक्यूल। 18 ग्राम में 0.1 मोल ग्लूकोज है। अब ध्यान दो, अगर मेरे पास एक मॉलिक्यूल होता ग्लूकोज का C6H12O6, ध्यान से देखो मैं क्या बोल रही हूँ, एक मोल होता ग्लूकोज का, उसमें कितने एटम होते, 6 + 12 + 6 कितने हुए, 24, हाँ 24 एटम्स। तो सिंपली बोलो एक मॉलिक्यूल बना है 24 एटम से। अब मेरे पास है 0.1 मोल, तो 0.1 मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, 24 इंटू 0.1 मोल, राइट। यानी कि कितने एटम्स हुए, 24 इंटू 0.1 मोल। मोल को ज़रा चेंज करो, 6.022 10 टू द पावर 23 एटम्स। आगे बात समझ में, 1 मॉलिक्यूल में 24 एटम्स, 1 मोल में 24 इंटू एवोगेड्रो नंबर ऑफ एटम्स, 0.1 मोल में 24 इंटू एवोगेड्रो नंबर ऑफ एटम्स इंटू 0.1। इसको सॉल्व करो, यू विल गेट योर आंसर। कितना आएगा ये भी बता देती हूँ। चलो सारा मैंने सॉल्व कर दिया, पर आंसर जो आपका आएगा, ज़रा इसको रब कर देते हैं, ये रहा। तो ये स्टूडेंट्स, वो क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया था और आंसर इस स्लाइड में रिटन है। मैंने इसको शिफ्ट कर दिया नेक्स्ट स्लाइड में क्योंकि दैट वाज ओवरलैपिंग। और ये देखो ये फाइनल आंसर आएगा अगर मैं 2.4 को मल्टीप्लाई कर दूँ 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है। और ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा एटम्स में। द ओनली थिंग आई वांट टू से कि अगर आपको मॉलिक्यूल गिवन है उससे भी एटम्स फाइंड आउट कर सकते हैं विद द टेक्निक दैट आई हैव गिवन यू। पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करो,
ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स अगर पता चल गए तो सेम फिनोमिना, एक मॉलिक्यूल में इतने, गिवन नंबर ऑफ मोल्स में इतने, अगर ये पता चल गया तो कॉन्सेप्ट बहुत ईजी हो जाएगा। एंड आई थिंक अब आपको लग रहा है, आई थिंक ये सारी समरी समझ आ रही है कि कब हमने क्या फॉर्मूला यूज़ किया। बहुत वाइजली यूज़ करो, कभी कोई मिस्टेक नहीं होगी, और इतने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए कि अब तो प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। एंड डू ट्राई एट होम तो मस्ट है, क्योंकि जैसा मैंने बताया विजडम कैप इज़ वेटिंग फॉर माई स्टूडेंट्स, जो जितने मैंने क्वेश्चंस पूछे और ये सारे क्वेश्चंस का सही आंसर देंगे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर, सल्फर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एसिड, डू रिमेंबर इट, जो कि है 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर में। यानी कि आपको 16 ग्राम ऑफ सल्फर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे ये बताना है। एंड कन्वर्ट इट इनटू मोल ऑल्सो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑल्सो कन्वर्ट इट इनटू मोल्स। क्वेश्चन ईजी है, आई नो बहुत ईजी है। तो एक और पार्ट कर लो ज़रा उसको, वो क्या है, कन्वर्ट इनटू मोल्स व्हाट, इसको भी मोल्स में कन्वर्ट करो मॉलिक्यूल्स के बाद, और कन्वर्ट इनटू मोल्स व्हाट, 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 20 ग्राम ऑफ वाटर, 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कितने सारे क्वेश्चन हैं, और मैं क्यों दे रही हूँ, मेरा क्या फ़ायदा है, बस मैं इतना चाहती हूँ कि आप इनफ प्रैक्टिस करो कि सब कुछ आसान लगे। ठीक है, तो मज़ा आया ना क्लास में? क्या सीखा हमने? बहुत अमेजिंग तरीके से सीखा मोल के बारे में डिटेल से, स्पेशल 2 क्लासेस में। प्लीज़ सारे देख लेना, क्योंकि सारे पॉसिबल न्यूमेरिकल्स हमने डिस्कस कर लिए जो आ सकते हैं एग्जाम में। अब नेक्स्ट क्या होगा, आपका फेवरेट मेंटी क्विज। उसके लिए क्या ज़रूरी है, आप सारे सेशन का रिवाइज करके आओ, नेक्स्ट सेशन में करके आओगे, और अपना ये जो वेदांतु का प्रो कोर्स है ये भी वाइजली चूज कर लो। कितने ईजी स्टेप्स है, by going to the link that I've told you, vdnt.in/ytpro, अपना ग्रेड सेलेक्ट करो, वहाँ जाके अपना टारगेट सेलेक्ट करो, CBSE, ICSE या महाराष्ट्र बोर्ड, और क्लिक कर दो गेट सब्सक्रिप्शन पे, और चूज कर लो अपना सब्सक्रिप्शन 1 मंथ, 3 मंथ्स और 6 मंथ्स के लिए। ये 15, 27, 40% एक्स्ट्रा डिस्काउंट में जो डील मिल रही है ये तब मिलेगी जब आप कूपन कोड अप्लाई करोगे अनुभा गौर मैम का, टीचर का कोड AG Pro करने के बाद 40% तक भी डिस्काउंट पा सकते हो, और 10 रुपीज़ पर सेशन हार्डली यू हैड टू पे। तो अमेजिंग है नहीं, बहुत अमेजिंग है। सारी डिटेल PDF में मिलेगी, बिल्कुल मिस मत करना। और प्लीज़ अपना जो अफेक्शन है, अपना प्यार है, वो शावर करते रहिए इन टर्म्स ऑफ हिटिंग द लाइक बटन, sharing it to your friends, and definitely अगर आप नए हैं, if you're new to this channel, please subscribe to our channel. This is must, अभी की अभी कर दो, नहीं किया तो। Do reach out to me in case of any problem that you are facing. I'll try to help you out. All right. So आज के लिए इतना ही। Chapter 2 is done. Chapter 2 नए syllabus के according. Otherwise Chapter 3 of chemistry, atoms and molecules, अगली क्लास में मिलेंगे बहुत अच्छी मेंटी क्विज लेके। Until then, take care of yourself. Bye, have fun. Do prepare well for exams as well. Midterm आ रहे होंगे. Bye.